सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमयी जगह से कोई इंसान न सिर्फ जिंदा लौटा, बल्कि उसने दावा किया कि उसने टाइम ट्रैवल भी किया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों को चौंका दिया। 4 दिसंबर 1970 एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। उस दिन ब्रूस गर्नन अपने डैड और बिजनेस पार्टनर के साथ एक छोटे से बीच क्राफ्ट बोनांजा विमान में बैठा था। उनकी मंजिल थी पाम बीच, फ्लोरिडा। एक आम बिजनेस ट्रिप जिसमें रोमांच या खतरे की कोई उम्मीद नहीं थी। एंड्रोस आइलैंड से उड़ान भरते हुए सब कुछ सामान्य लग रहा था। मौसम रिपोर्ट भी साफ थी और प्लेन पूरी तरह तैयार था। ये एक नॉर्मल 90 मिनट की फ्लाइट होनी चाहिए थी, ऐसी फ्लाइट जो ब्रूस पहले भी कई बार कर चुका था। सब कुछ शांत और कंट्रोल में था। आसमान नीला, समंदर शांत और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स एकदम सही काम कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ब्रूस ने देखा कि आगे एक विशाल गहरा बादल रास्ता रोक रहा है। यह कोई आम बादल नहीं था। यह बादल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे किसी ने उसे आसमान में उकेर दिया हो। ब्रूस ने सोचा, शायद यह बस एक छोटा सा तूफान है जिसे पार करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वे बादल के करीब पहुंचे, माहौल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। प्लेन के बाहर का नजारा डरावना हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं, है ना? लेकिन असल में यह शुरुआत थी एक ऐसी घटना की जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जैसे ही प्लेन उस बादल में घुसा, सब कुछ बदल गया। एक घना, अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक फॉग प्लेन को घेर लेता है। इंस्ट्रूमेंट्स अचानक खराब होने लगते हैं, कंपास घूमने लगता है, रेडियो से सिर्फ शोर सुनाई देता है और बाकी सारे नेविगेशन टूल्स भी जवाब दे जाते हैं। ब्रूस और उसके साथी घबरा जाते हैं। कंपास लगातार घूम रहा है, रेडियो पूरी तरह बंद हो चुका है। बाहर सिर्फ सफेद धुंध और बिजली की चमक दिख रही थी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। तभी ब्रूस को बादल के बीच एक सुरंग जैसी आकृति दिखती है। यह सुरंग सफेद बिजली से चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। ब्रूस ने बाद में बताया कि उस सुरंग के अंदर समय और स्पेस दोनों ही अजीब तरह से बदल गए थे। 3 डरावने मिनटों तक वे उसी सुरंग में फंसे रहे। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। फिर उतनी ही अचानक, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो, प्लेन उस सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर का आसमान एकदम साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आई। प्लेन लगभग 100 मील आगे निकल चुका था और उन्होंने अपनी पूरी फ्लाइट सिर्फ 47 मिनट में पूरी कर ली थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी हैरान रह गया, क्योंकि रडार पर प्लेन अचानक गायब होकर एकदम दूसरी जगह प्रकट हो गया था। न कोई ओशन, न कोई स्काई। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम खुद रुक गया हो या मुड़ गया हो। ब्रूस और उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। ब्रूस ने इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक फॉग नाम दिया, एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो उसके मुताबिक स्पेस और टाइम को मोड़ सकती है। उसने अपनी कहानी कई बार दोहराई और वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, अचानक बदलता मौसम, चुंबकीय क्षेत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट फेल्योर। लेकिन ब्रूस की कहानी में जो डिटेल्स हैं वो आज भी कई सवाल खड़े करती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में यूएफओस, एलियंस या फिर कोई प्राचीन सभ्यता का हाथ हो सकता है। कई थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि यहां कोई छुपा हुआ पोर्टल है, तो कोई इसे टाइम ट्रैवल का रास्ता मानता है। सोचो, अगर सच में बरमूडा ट्रायंगल किसी और डायमेंशन का पोर्टल है, तो वहां से लौटना क्या वाकई मुमकिन है? या फिर यह सब इंसानी दिमाग की कल्पना है? या फिर यह सिर्फ एक अनसुलझी मिस्ट्री है जो हमें हमेशा हैरान करती रहेगी? आज भी ब्रूस की कहानी पर बहस जारी है। कुछ लोग उसे सच मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक भ्रम या एक्सीडेंटल घटना मानते हैं। अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे सपोर्ट से ही हम ऐसी और कहानियां ला सकते हैं। और हमें कमेंट्स में जरूर बताओ, क्या तुम ब्रूस की कहानी पर विश्वास करते हो या तुम्हारे पास कोई और थ्योरी है
अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करो। बरमूडा ट्रायंगल का सीक्रेट अभी भी इंतजार कर रहा है। क्या अगला रहस्य तुम सुलझाओगे?